नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग 11th क्लास में छठा चैप्टर शुरू करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। अब तक हम लोग 5 चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। उन 5 चैप्टर्स के आप लोग क्वेश्चन आंसर करके और मुझे दिखा दीजिए प्लीज़। और उसके बाद हम लोग अब ये छठे चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। 6 चैप्टर हो जाएंगे और उसके बाद में हम लोग जो गद्य पार्ट है उसको शुरू कर देंगे, ताकि एक ऐसा सिलेबस जो एक एग्जाम तक हमें लोगों के काम आ सके, इतना हम लोग जरूर कवर कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए कि जो छठा चैप्टर है त्रिलोचन जी का, यहाँ सबसे पहले हम लोग कवि त्रिलोचन जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए कवि त्रिलोचन, ठीक है ना, कवि त्रिलोचन जी का जीवन परिचय। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कवि त्रिलोचन जी का जीवन परिचय। साथ ही इनकी ये जो कविता है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, ये इनकी कविता है जो इनके धरती काव्य संग्रह से ली गई है। इन सभी बातों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, तो आप बने रहिए मेरे साथ। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आप लोगों ने वो पिछले वीडियो नहीं देख रखे हैं तो वो वीडियो भी एक बार जरूर देख लीजिए, ताकि हम आगे की क्लास जो है कंटिन्यू कर सकें। क्योंकि अभी हम लोग व्याकरण का पोर्शन भी जो है छोड़ा हुआ है, उसे भी हम लोग करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो धीरे धीरे एक एक चीज़ों पर हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे। सारा कोर्स आपको इस चैनल पर मिलेगा। आप बिल्कुल भी पेशेंस को ना खोएं, धैर्य रखें, विश्वास रखें। आपको सारी क्लासें रेगुलर मिलती रहेंगी। बीच बीच में कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है, कई बार एग्जाम होते हैं तो उस वजह से लेक्चर नहीं बन पाते हैं। बाकी आप लोगों को जो 9 से लेकर के 12th क्लास तक की सभी क्लासें जो हैं इस चैनल के ऊपर चल रही हैं बराबर से, आप लोगों को हिंदी और संस्कृत दोनों विषयों की जानकारी मिलती रहेगी। अभी कुछ रिक्वेस्ट आई है बच्चों की कि सर हिंदी जो लिटरेचर है, उन जो 12th क्लास में 11th क्लास में लिटरेचर चलती है, उनके भी आप लोग वीडियो जरूर बनाइएगा। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिंदी लिटरेचर जो है, हिंदी लिटरेचर या हिंदी साहित्य जो पूरा पढ़ना चाहते हैं, और जो पूरी व्याकरण, फुल व्याकरण कौन कौन पढ़ना चाहता है। तो कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर हम लोग ये सब चीजें पढ़ना चाहते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां हम लोग बात कर रहे हैं कवि त्रिलोचन जी के जीवन परिचय के बारे में। तो सबसे पहला देखिए क्वेश्चन हमारे माइंड में वही आता है कि भाई जो कवि त्रिलोचन जी है या कोई भी कवि है, वो हिंदी साहित्य में किस काल के कवि हैं। मैं बार बार आपसे यही पूछता हूं कि भाई हिंदी साहित्य में किस काल के कवि हैं। तो सबसे पहले तो आपके माइंड में हिंदी साहित्य का काल बैठा हुआ है, वो ध्यान में लाइए कि हिंदी साहित्य का जो काल है वो 4 काल में बटा हुआ है: आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। और आधुनिक काल के 6 पार्ट आपको बताए थे, जिसके अंदर भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, ठीक है ना, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कहानी आंदोलन। तो ये जो कवि हैं ये प्रगतिवादी युग, प्रगतिशील कविता के एक प्रमुख कवि हैं, ठीक है ना। प्रगतिवादी काव्य धारा जो ये हिंदी साहित्य के अंदर, उनके ये प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। प्रगतिशील काव्य धारा या प्रगतिशील कविता काव्य धारा जो थी, उसमें बृहत्रयी, बृहत्रयी मतलब एक 3 कवियों का एक समूह है बृहत्रयी, जिसके अंदर नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल, और तीसरे नंबर पर हैं त्रिलोचन शास्त्री जी। त्रिलोचन जी का जो पूरा नाम है वो क्या है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। वासुदेव सिंह इनका जो नाम है, मूल नाम है वासुदेव सिंह त्रिलोचन, ठीक है। और शास्त्री जो है इनकी उपाधि है, क्योंकि इन्होंने संस्कृत में शास्त्री किया था, इन्होंने संस्कृत में शास्त्री की डिग्री ली थी लाहौर से, तब ये आपके नाम के पीछे शास्त्री भी लगाते हैं। त्रिलोचन शास्त्री इनका नाम अपन कह सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इनके पूरे नाम के लोग लेकर के, तो वासुदेव सिंह त्रिलोचन शास्त्री, ठीक है ना। तो इनका जो मूल नाम है वो क्या है, वासुदेव सिंह। क्या नाम है, वासुदेव सिंह है। इनके पिताजी कौन है, जगर देव। इनके पिताजी कौन है बच्चों, जगर देव है, ठीक है। और अगर हम लोग इनके जन्म के बारे में करें तो इनका जन्म जो है एक बहुत छोटे से गांव में, उत्तर प्रदेश के अंदर सुल्तानपुर जिला है, उत्तर प्रदेश के अंदर सुल्तानपुर जिले के अंदर कटघरा चिरानी पट्टी, कटघरा चिरानी पट्टी नामक गांव के अंदर इनका जन्म हुआ है, ठीक है। ये बहुत ही एक ऐसे कवि के रूप में कह सकते हैं जिन्होंने काव्य को हमेशा नए नए दिशा देने की कोशिश करी,
इन्होंने जो है एमए अंग्रेजी से, अंग्रेजी में इन्होंने क्या किया है, एमए किया है, ठीक है। और यही से आगे चलकर जो अंग्रेजी का एक छंद का नाम आएगा बच्चों, सानेट। अंग्रेजी के अंदर एक छंद होता है सानेट, उसको हिंदी के अंदर इन्होंने प्रयोग करा। तो हिंदी के अंदर सानेट, अंग्रेजी के छंद को हिंदी में प्रयोग करने वाले या प्रतिष्ठित करने वाले कवि के रूप में भी ये जाने जाते हैं। कौन? कवि त्रिलोचन जी। इन्हें कई उपनामों से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने समाज का जो ऐसा तबका जो गरीब है, मजदूर है, बेरोजगार लोग हैं, उनके जीवन को बहुत अच्छे ढंग से अपनी रचनाओं में, अपने काव्यों में उन्होंने उभारने की कोशिश की है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इनके जीवन परिचय के बारे में चर्चा करते हुए चल रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ ये मौखिक सारी बातें सुना रहा हूँ, अभी मैं बोर्ड पे भी लिखूंगा, एक एक चीज़ों के ऊपर हम लोग विस्तार करते हुए चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने बात करी कि भाई कि जो कवि त्रिलोचन जी हैं ये हिंदी साहित्य में किस काल के कवि है। तो देखिए, हम लोग ये पहली लाइन आप लोग नोट कर सकते हो कि कवि त्रिलोचन शास्त्री जी हिंदी साहित्य की प्रगतिशील या प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जो जन्म है वो 20 अगस्त को हुआ है, ठीक है। इनका जो जन्म है, यहां लिख देते हैं, इनका जन्म 20 अगस्त 1917 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के कटघरा चिरानी पट्टी नामक स्थान पर हुआ था। तो इनका जो जन्म है बच्चों वो 20 अगस्त 1917 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के कटघरा चिरानी पट्टी नामक स्थान पर क्या हुआ है, इनका जन्म हुआ है। बिल्कुल आराम से चीज़ों को सीखते हुए चलें, कोई जल्दबाजी नहीं है कि हम इसे भागें। अपना पेन रजिस्टर निकाल लीजिए, अपने कान में लीड लगा लीजिए और एक एक चीज़ जो है आप आराम से लिखते हुए चलें, समय देते हुए चलें, ठीक है। कि हम लोग बात कर रहे हैं कवि त्रिलोचन शास्त्री जी के बारे में। ये हिंदी साहित्य में प्रगतिशील या प्रगतिवादी जो काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 20 अगस्त 1917 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के कटघरा चिरानी पट्टी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ है। अगर हम बात करें इनके पिताजी का, लेकिन अब हम बात करते हैं इनका मूल नाम। इनका जो मूल नाम है बच्चों वो क्या है, वासुदेव सिंह। इनका जो मूल नाम है वो है वासुदेव सिंह, ठीक है। इनका जो मूल नाम है वासुदेव सिंह था। इनके पिताजी का नाम, इनके पिता का नाम जगर सिंह, इनके पिताजी का नाम जगरदेव सिंह। क्या नाम है? इनके पिताजी का नाम जगरदेव सिंह था, ठीक है। कई बच्चे कई बार ये पूछते हैं सर इनकी माता का नाम क्या है। देखिए बच्चों, जरूरी नहीं है कि इनके पिताजी का नाम बताया जा रहा है तो माताजी का नाम बताया जाए। सही है, माता पिता दोनों ही होते हैं, लेकिन जो इनके काव्य या इनके जो परिचय में जितनी भी जानकारी मिलती है वो इतनी जानकारी उपलब्ध हो पाती है कि भाई पिताजी का नाम कौन है, ठीक है। तो बहुत से ऐसे राइटर होते हैं जिनकी माता जी का नाम नहीं
पता लग पाता है। तो आप लोग उसके लिए कंफ्यूज ना होया करो कि हमें सब चीज़ों के बारे में जाननी है। जो चीज़ें बताई जा रही है उतना आप लोग याद रख लेंगे तो वो भी आपके लिए पर्याप्त रहेगा, क्योंकि एग्जाम में हमेशा वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली जो उस कवि या लेखक के जीवन से ज़्यादा जुड़ी हुई रहती है और उसको उसकी प्रसिद्धि का जो कारण होती है तो वो हिस्से वहाँ पर लिख देते हैं। तो इनके जो मूल नाम है वासुदेव सिंह था, इनके पिताजी का नाम क्या है, जगरदेव सिंह था। यहाँ हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और प्रगतिशील या प्रगतिवादी जो कविता है, प्रगतिशील कविता जो है ये प्रगतिशील काव्य धारा के 3 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं, ठीक है, तथा अन्य दो स्तंभ नागार्जुन एवं केदारनाथ अग्रवाल थे, ठीक है ना। यानी कि 3 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं, लेकिन अन्य जो 2 स्तंभ हैं वो कौन कौन से, नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल, और तीसरे कौन हो गए, त्रिलोचन शास्त्री। तो कुल मिलाकर अपन कह सकते हैं कि प्रगतिशील काव्य धारा, प्रगतिशील कविता की जो बृहत्त्रयी है उनके अंदर इनका नाम गिना जाता है, ठीक है ना। तो अपन ये लाइन भी लिख सकते हैं कि प्रगतिशील कविता की बृहत्त्रयी में इनका स्थान प्रमुख है, ठीक है ना। तो प्रगतिशील कविता की जो बृहत्त्रयी है, यहां पर बृहत्त्रयी का नाम आ रहा है कि प्रगतिशील कविता की जो बृहत्त्रयी हुई है उसके अंदर 3 कवियों की बात होती है। तो 3 कवि कौन कौन से हो गए बच्चों, एक हो गए त्रिलोचन शास्त्री जी, दूसरे हो गए नागार्जुन, और तीसरे नंबर पर कौन हो गए, केदारनाथ हो गए। कौन से हो गए वो, केदारनाथ। तो देखिए त्रिलोचन, नागार्जुन और केदारनाथ, ये 3 जो हैं यहां बृहत्त्रयी में इनका नाम आ जाता है, ठीक है। साथ ही अपन ध्यान रखें कि भाई इन्होंने शिक्षा कहां से प्राप्त करी। तो इन्होंने जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, कौन सा है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, ठीक है। यहां पर अपन लिख देते हैं इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से MA अंग्रेजी में किया था तथा लाहौर से शास्त्री की तथा लाहौर से संस्कृत में शास्त्री की उपाधि प्राप्त की थी, ठीक है। तो यहां तक ध्यान रखिए, ये सब चीज समझ में आ गई। साथ ही इन्हें हिंदी में सानेट, ठीक है, अंग्रेजी का छंद का नाम है ये, इन्हें हिंदी में अंग्रेजी का छंद, यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में, इन्हें हिंदी में सानेट का प्रयोग करने वाले कवि के रूप में जानते हैं। यानी कि इन्होंने हिंदी के अंदर जो सानेट छंद है उसका प्रयोग करा था। तो हिंदी के अंदर सानेट छंद को प्रतिष्ठित करने वाले कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं, त्रिलोचन जी जाने जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर
कुछ बातें हैं प्रमुख आपको दिमाग में रखनी है भाई। जन्म की बात हो गई है तो जन्म दिमाग में रखेंगे। 20 अगस्त 1917 को इनका जन्म हुआ है भाई। 20 अगस्त 1917 में क्या हुआ है? इनका जन्म हुआ है। अब कहां पर हुआ है? दूसरी बात अपन ये ध्यान रखेंगे, तो जन्म कहां पर हुआ है? उत्तर प्रदेश के अंदर सुल्तानपुर हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर सुल्तानपुर के कटघरा चिरानी पट्टी नामक स्थान पर क्या हुआ? इनका जन्म हुआ था। दूसरा, अगर हम इनके मूल नाम की बात करें तो वासुदेव सिंह था। इनका मूल नाम वासुदेव सिंह था। इनके पिता का अगर नाम बात करें तो जगरदेव। इनके पिताजी का नाम क्या है? जगरदेव सिंह था। ठीक है। और प्रगतिशील काव्य धारा के जो 3 स्तंभ हुए हैं, प्रगतिशील काव्य धारा के जो 3 स्तंभ हुए हैं, उन 3 स्तंभों में से प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? त्रिलोचन जी। और 2 अन्य जो स्तंभ है वो कौन है? नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल है। तो प्रगतिशील कविता की जो बृहत्तरी हुई है उसके अंदर इनका नाम गिना जाता है। 3 कवि हुए हैं। इन्होंने जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है वहां से इन्होंने अंग्रेजी में MA किया है, और लाहौर से संस्कृत के अंदर जो शास्त्री उपाध्याय, ऐसी उपाधियां चलती हैं, तो इन्होंने शास्त्री की जो उपाधि प्राप्त की थी। इन्होंने हिंदी के अंदर जो सानेट छंद है उसका प्रयोग किया था। इन्हें हिंदी में सानेट का प्रयोग करने वाले कवि के रूप में जानते हैं। ठीक है। इन्होंने इसे प्रतिष्ठित किया था, प्रतिष्ठापित किया था। अगर हम बात करें कि भाई इन्होंने रोजगार के लिए, अपना जीविका उपार्जन के लिए इन्होंने क्या काम करा, तो इन्होंने जीवन यापन के लिए पत्रकारिता का कार्य किया था तथा अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया था। जैसे इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया था, यानी कि इन्होंने अपने जीवन को यापन करने के लिए, जीवन को व्यतीत करने के लिए या अपना जीवन चलाने के लिए इन्होंने कौन सा काम किया था? इन्होंने पत्रकारिता का काम किया था, यानी कि इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का क्या करा था? संपादन कार्य किया था इन्होंने, जिसके अंदर कौन कौन से हैं? प्रभाकर, वानर, हंस। कौन कौन से हैं? इन्होंने प्रभाकर, वानर, हंस, आज, ठीक है ना, प्रभाकर, वानर, हंस, आज और समाज, ठीक है, एवं समाज इत्यादि पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था। ठीक है। अब हम बात करें इनके निधन की, तो इनका जो निधन है वो 9 दिसंबर को हो गया था। इनका निधन 9 दिसंबर 2007 ईस्वी में नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है। तो यहां पर देखिए इनके निधन की बात होगी, इनके काम की बात होगी, इनकी शिक्षा की बात होगी और इनके जीवन परिचय की। तो ये मूल रूप में ये चीजें होती है भाई। जन्म की बात होगी, माता की बात होगी, पिता की बात होगी। अपन ऐसे बात करें हिंदी साहित्य में किस काल के कवि हैं, इन्होंने शिक्षा कौन कौन सी प्राप्त करी थी, ठीक है, और इन्होंने जीवन चलाने के लिए क्या काम किया था। क्रम समझ में आ रहा है। एक हम बात करें भाई इनकी प्रमुख रचनाएं, तो अब बात कर लेते हैं प्रमुख रचनाओं के बारे में। प्रमुख रचनाएं, तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी जो प्रमुख रचनाएं या इनके जो काव्य संग्रह हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो धरती, गुलाब और बुलबुल। तो इनके जो धरती है, ध्यान देखिए, इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले धरती। ये जो धरती काव्य संग्रह है, इनके लिए इन्हें 1980-81 के करीब
इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? सम्मान की भी अगर हम बात करें तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन से काव्य संग्रह के लिए मिला था? धरती के लिए। और कब मिला था? 1980-81 के करीब इनको धरती काव्य संग्रह के लिए मिला था। ठीक है ना, तो धरती इनका काव्य संग्रह है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें गुलाब और बुलबुल, क्या नाम है? गुलाब और बुलबुल, गुलाब और बुलबुल। तीसरे नंबर पर है दिगंत। ठीक है, दिगंत, धरती, गुलाब। फिर है ताप के ताए हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन। तो ये हो गया यहां पर। आगे देखिए, शब्द उस जनपद का कवि हूं। एक है शब्द उस जनपद का कवि हूं, उस जनपद का कवि हूं। ये इनकी रचनाओं के बारे में वर्णन चल रहा है बच्चों। तुम्हें सौंपता हूं चेती। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हें सौंपता हूं चेती अर्धान। ठीक है ना, चेती अर्धान। अमोला मेरा घर, इसके बाद आ जाएगा अमोला मेरा घर। ठीक है, अमोला मेरा घर। नेक्स्ट है इसके अंदर जीने की कला, जीने की कला। ये इनके क्या हैं? काव्य संग्रह हैं। ये क्या है? इनके काव्य संग्रह या काव्य कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इनके प्रमुख काव्य हैं जो इन्होंने लिखे हैं। धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द उस जनपद का कवि हूं, तुम्हें सौंपता हूं चेती अर्धना अर्धान, अमोला मेरा घर और जीने की कला। मेरा घर, ये क्या लिखा हुआ है? मेरा घर और जीने की कला। ये इनके काव्य हैं। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो इनके धरती काव्य संग्रह से लिया गया है। किससे लिया गया है? धरती काव्य संग्रह से लिया गया है, जिसका नाम क्या है कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। जो चंपा है एक गांव की भोली भाली लड़की है और वो पढ़ना लिखना नहीं जानती है। वह काले काले जो अक्षर हैं उन्हें नहीं पहचानती है। ठीक है, तो ये जो कवि त्रिलोचन जी है उसको भविष्य के बारे में सचेत करता है कि कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम्हारा पति जब कमाने के लिए कलकत्ता जाएगा तो कैसे तुम उसको पत्र लिखोगी और कैसे उसके लिखे हुए जो पत्र पढ़ोगी। ठीक है, इसलिए चंपा पढ़ लेना बहुत अच्छा है। तो चंपा जो है बहुत ही भोली है, सीधी सादी है। गांव के अंदर जो एक सुंदर नामक व्यक्ति, उसकी बेटी है, गाय भैंसे चराता है वो, और वो भी जो चंपा है वो भी जो है उन चरवाहों को, चार पैर वाले पशुओं को लेकर के चराने के लिए जाती है। और जब लेखक उसे कहता है भाई पढ़ लेना बहुत अच्छा है कि तेरी शादी हो जाएगी, गोणे होके तब तुम जाओगी, तो जब बालम तुम्हारे साथ कुछ दिन रह करके जब चला जाएगा कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। तो कहती है कि मैं तो मेरे बालम को हमेशा अपने साथ रखूंगी और मैं कभी भी उसे कलकत्ता नहीं जाने दूंगी, और कलकत्ता जैसे नगरों पर वज्र गिरे, उनका सत्यानाश हो, जो परिवार के लोगों को इस तरह से बिछड़ जाते हैं, वो कमाने के चक्कर में दूर चले जाते हैं और उनकी वजह से परिवार जो है बिखर जाते हैं। तो यहाँ समाज के अंदर जो बेरोजगारी है या गांव की जो स्थिति है उसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छा चित्रण कराया है। ठीक है, पूर्वी जो भारत है वहाँ के जो परंपराएं हैं, किस तरह महिलाएं जो हैं पति पर अपना पूरा अधिकार समझती हैं और किस तरह से उनके ऊपर अपनापन जताती हैं, उसी चीज़ को लेकर के ये कविता जो है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती है, इसके अंदर हम लोग ये कविता पढ़ने वाले हैं। फिलहाल ये जो जीवन परिचय है यहाँ मैंने आप लोगों को बताया है, इसको आपने रजिस्टर में आप लोगों को नोट करना है। याद करने का तरीका
मैं बिल्कुल बता चुका हूँ। सबसे पहले आपको हिंदी साहित्य के किस काल का कवि है ये? हिंदी साहित्य के अंदर प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। प्रगतिशील काव्य धारा के अंदर बृहत्रयी यानी कि त्रयी 3 कवियों का समूह है। उसके अंदर कौन कौन से कवियों का नाम आता है तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि उसके अंदर नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल 2 अन्य हैं और तीसरे कौन है? त्रिलोचन शास्त्री जी हैं। जन्म की अगर हम बात करें तो जन्म कब हुआ है? 20 अगस्त को हुआ है, 1917 में हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर सुल्तानपुर कटघरा चिरानी पट्टी छोटे से गांव के अंदर इनका जन्म हुआ है। मूल नाम क्या है? वासुदेव सिंह है, पिता का नाम जगरदेव सिंह है, ठीक है। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए में अंग्रेजी किया। हिंदी के अंदर अंग्रेजी का जो सानेट छंद है उसको स्थापित करने वाले प्रमुख कवि कौन है? त्रिलोचन जी हैं। लाहौर से इन्होंने संस्कृत में शास्त्री की उपाधि प्राप्त करी थी। जीवन यापन करने के लिए पत्र पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया था। इन्होंने प्रभाकर, वानर, हंस, आज और समाज ये जो पत्र पत्रिकाएं हैं इनका क्या करा था? इन्होंने संपादन किया था। 9 दिसंबर 2007 को इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। देखिए बहुत आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर कैसे स्पीड में बोले जा रहे हैं, फटाफट फटाफट बोले जा रहे हैं। बच्चों नहीं, हमारी जो रिदम है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि चीजें फटाफट 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 ऐसे याद हो जाए अपन चुटकियों में। तो आप लोगों को ये क्लास जो है इतने शानदार तरीके से याद हो जाएगी। बच्चों एक बात ध्यान रख लेना कि मैं आप लोगों के लिए जितने भी कवि हैं 9 से लेकर 12 तक के जितने भी लेखक हैं, जितने भी कवि हैं, सबका परिचय विस्तार से लेकर आ रहा हूं एक नई सीरीज में। यानी कि आपको कवियों का परिचय याद होना चाहिए। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि हम साहित्य से किस तरह से जुड़े। तो हमारे कोर्स के जो कवि हैं उनको तो जानेंगे, हमारे कोर्स के जो कवि नहीं है उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे ताकि हमारी जो नॉलेज है लिटरेचर को लेकर के वो थोड़ी सी बड़ी हो, अधिक हो। इसलिए आप इस चैनल पर जुड़े रहें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मिलते हैं अगली बार। इसी चंपा काले काले अक्षर नहीं चुनती है, बहुत शानदार कविता है, बहुत मजे आने वाले हैं इसके अंदर। बिल्कुल सरल है, आसान है, लेकिन आनंद आएंगे आप लोगों को पढ़ करके कि यार वाह मजे आ गए सर जी। तो ऐसे आप लोग इस कविता को ढंग से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।